सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा से हमें सत्संग में आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी अपनी कृपा बनाए रखना। कहते हैं कि परमात्मा के सिवाय कोई अपना है ही नहीं। सारे रिश्ते नाते धन जमीन आदि यहीं छूट जाएंगे। इनसे क्या प्यार लगाना। जैसे हमें अपने पिछले जन्म के रिश्ते नाते अब याद नहीं, ऐसे ही अगले जन्म में इनकी याद ना होगी। दिल उसी से लगाओ जिसने ये दिल बनाया है, यानी कि इस परम पिता परमात्मा से हमने अपना प्यार बनाकर रखना है, इससे अपना दिल लगाना है। और सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में समझाया। सतगुरु माता जी ने कहा कि मन की चालाकियां अज्ञानता के कारण ही है, प्रभु परमात्मा को भूलने के कारण ही है। जैसे कहते हैं कि एक बंदर रसोई में प्रवेश करने लगा, हमें देखकर वो छुप गया। सबने सोचा कि अब तो वह चला गया होगा और सब निश्चिंत हो गए। कुछ देर बाद जब कोई घर में आया तो वही बंदर पीछे पीछे आ गया। ऐसे ही बुराइयां और ये वहम भुलेखे हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। हमें बस उनसे सावधान रहने की और निरंकार के एहसास की जरूरत है। हर पल हम इस निरंकार का एहसास बनाकर रखें। कहते हैं कि सतयुग में देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता में देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे, जैसे भगवान श्री राम जी और रावण। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे कि युधिष्ठिर और दुर्योधन। अब कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। इनमें जीत किसकी होगी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम कैसे हमारे संस्कार हैं। अगर हमारे अच्छे संस्कार हैं तो हम देवता बन सकते हैं। और सतगुरु सारे संसार के लिए आया है और सबको देवता ही बनाने के लिए प्रयास भी कर रहा है। लेकिन जो सतगुरु की बात को मान रहे हैं, कहते हैं कि वो भगत दुनिया में पूजे जा रहे हैं, उनका लोक सुखी परलोक सुहेला हो रहा है। आओ दातार से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह जैसे भी आप जी हमें शिक्षा दे रहे हो, हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। संगत जी कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के मन के भाव जान लिए और अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। एक दिन एक ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, धनंजय मेरी पत्नी मर गई है। उसने मरते समय कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना चाहिए। मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना। इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने जब कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ियां लाने को आज्ञा दी, परंतु उस दिन ना तो भंडार में लकड़ियां थी चंदन की और ना ही मार्केट में चंदन की लकड़ियां थी। कोषाध्यक्ष ने आकर असमर्थता व्यक्त की। कोषाध्यक्ष ने अर्जुन से आकर कहा कि आज न तो लकड़ियां भंडार घर में पड़ी हैं और ना ही मार्केट में हैं। अर्जुन ने भी ब्राह्मण को अपनी लाचारी बता दी। ब्राह्मण अब कर्ण के यहाँ पहुंचा। यहाँ भी वही स्थिति थी कि वहाँ पर भी चंदन की लकड़ियाँ नहीं थी, परंतु कर्ण ने तुरंत अपने महल से
चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को दे दिए, ब्राह्मण को दे दिए और उसका महल गिर गया। जब कर्ण ने तुरंत अपने महल से चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को दे दिए, उसी समय कर्ण का महल गिर गया। कहते हैं कि ब्राह्मण ने पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को भगवान श्री कृष्ण जी वे अर्जुन जी घूमने के लिए निकले। देखा तो वही ब्राह्मण शमशान में कीर्तन कर रहा है। पूछने पर उसने बताया कि कर्ण ने, जब उस ब्राह्मण से पूछा गया तो ब्राह्मण ने पूछने पर बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरा संकट दूर कर दिया। उन्होंने मुझे चंदन की लकड़ियां दी और मैंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी की। पत्नी का दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया। भगवान उसका भला करे। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें तो इस बात की याद ही नहीं आई, इस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इसीलिए तो कर्ण की प्रशंसा हो रही थी कि कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि यह बात सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए। साथ संगत जी कहने संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, दानी दान भंडारा तुम्हें एक गरीब निवाज, कर बख्शिश ते भर दे झोली, खोल दे अपने सारे राज, सारे जगदा वाली तुम्हें, गुरु गोबिंद गोपाल है तू, जगदा पालन हार है तूयो, रूप जवानी माल है तू, सब तो अव्वल हस्ती तेरी, खालक तू करतार तू ही, भगत जना दी रास्ते पूंजी, रूहां दा आधार तू ही, सतगुर पूरा है जग करता, वहम दिलां दे दूर करे, बख्श के अपने नाम दी ज्योति, दिल विच मेरे नूर करे, होछा मूर्ख सार न जाना, भुल्ला रस्ते पा देवो, लाके अपने ज्ञान दे तिल्ली, मन दी जोत जगा देवो, गुण ते सिफत नहीं कुछ पल्ले, नीचो नीचन जान हमें, मेहर तेरी दे साए हेठा, आ पहुँचा भगवान हमें, हाथ जोड़ के विनती मेरी, लख लख वारी ये प्रणाम, अवतार कहे सुन जग दे साईं, चोली पा दे अपना नाम। किस तरह है शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा दानी है, ये सबसे बड़ा दानी है जो हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी ये दान दे रहा है। हमें ये गरीब निवाज है, ये सभी को नवाज रहा है। ये इसकी बख्शिश से ही झोलियां भरी जाती हैं और इसकी जब बख्शिश हो जाती है सतगुरु निरंकार की, तभी ये सारे राज भी अपने भगत को बता देता है। और सारे संसार की रक्षा करने वाला यही है, गुरु गोविंद गोपाल भी यही है, सारे संसार की पालना करने वाला भी यही है और सब कुछ ये देने वाला भी यही है। यही मालिक है, यही खालिक है, यही दातार है, यही भक्तों महापुरुषों की पूंजी है, यही आत्माओं का आधार है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह ये जग का करता है, सारे काम करने वाला है, सबके दिलों से वहम भुलेखे दूर करने वाला है। किस तरह वहम भुलेखे ये सबके दूर कर देता है और अपने नाम की ज्योति बख्श के दिल को, इस आत्मा को नूरो नूर कर देता है। हमारी तो कोई भी ऐसी औकात नहीं है कि हम कुछ जान पाएं। ये सतगुरु की सौगात है, सतगुरु सच्चे पातशाह का विरद है जो इसने हमें ये ज्ञान रूपी, ये ज्ञान की जो हमें ये ज्योति दिखाई है, हमारे मन में ये ज्योत जगाई है। हम इस लायक नहीं थे पर सच्चे पातशाह ने तरस खाकर हमें ये ब्रह्म ज्ञान बख्शा है। और हमारे तो कोई गुण भी नहीं है हमारे पास, हम तो अनजान हैं, नीचों नीच हैं, फिर भी सच्चे पातशाह ने हमें अपने चरणों से लगाया है।
हाथ जोड़ के विनती मेरी, लख लख बारी ये प्रणाम। हम हाथ जोड़कर सच्चे पातशाह के चरणों में लाखों बार प्रणाम करते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी ने हमें ये नाम रूपी दात दी है, हमें हमारी झोली में ये डाली है। हे सच्चे पातशाह, हम इसकी कदर कर पाएँ और जिस तरह आप जी हमें समझा रहे हो हम उस तरह चलते चले जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। आप जी का ही सब कुछ है और आप जी ने ही यूज करने के लिए दिया है। हम कभी भी किसी चीज़ का भी सेवा सिमरन सत्संग का अभिमान ना मन में लाए कि हम कुछ करने वाले हैं। नहीं, ना मैं किया ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी भी हमें इस दोहे द्वारा समझा रहे हैं कि ना मैंने कुछ किया है ना मेरे शरीर ने कुछ किया है, जो कुछ भी किया है इस हरि परमात्मा ने किया है। हम हर पल इसका शुक्राना करें और सतगुरु से यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, इस तन को इतना बल बख्शना कि सुबह उठते ही सतगुरु के चरणों में यही अरदास निकलती है, सच्चे पातशाह इस तन को इतनी निरोगता बख्शना कि हम घर परिवार में जो हमारे सदस्य हैं इनकी भी हम सेवा करें। जो आप जी ने ये परिवार बख्शा है इनकी भी सेवा करें और हम सत्संग भवन में भी हम दौड़ दौड़ कर जाएं और हम संतों महापुरुषों की सेवा करें। सतगुरु सच्चे पातशाह के भक्तों का भी हम आशीर्वाद लें। संगत जी, एक और दासी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में के समय भारत के एक शहर में मैरी नामक एक मीठा बोलने वाली और सेवा करने वाली सेवा भाव नर्स थी, किंतु कुछ छोटी सोच के लोग मैरी के ऐसे व्यवहार के कारण उससे नफरत करते थे। वे उसे राह चलते बहुत परेशान करते थे। कोई उसे पत्थर मारता तो कोई गलत शब्दों से उसे संबोधित करता था। मैरी उस ओर कभी भी ध्यान नहीं देती थी और अपनी सेवा के काम में हमेशा लगी रहती थी। एक दिन वह हॉस्पिटल जा रही थी, तभी एक युवक ने उसे अपशब्द कहते हुए एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर फेंका। पत्थर मैरी के सिर पर लगा, जिससे मैरी का सिर फट गया और खून से मैरी के कपड़े भीग गए, किंतु मैरी ने किसी से भी इस बात की कोई शिकायत नहीं की और हमेशा की तरह हॉस्पिटल जाती रही, अपना सेवा भाव जो था उसे करती रही। कुछ दिनों बाद उस नगर में स्थित कोयला खान में विस्फोट हो गया। विस्फोट में घायल हुए मजदूरों को जब हॉस्पिटल लाया गया तो मैरी ने उनकी बहुत सेवा की। इनमें से कई वे लोग थे जो मैरी का अपमान करते थे। मैरी ने उनके प्रति कोई बदले की भावना नहीं रखी। अब वे मैरी का सेवा भाव देखकर नतमस्तक हो गए थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इन्हीं में वह युवक भी था जिसने मैरी को एक दिन पत्थर मारा था, जिससे मैरी का सिर फट गया था और खून आ गया था और खून से कपड़े भी भीग गए थे, लेकिन मैरी ने कोई शिकायत नहीं की थी। कहने लगे कि उनमें से वह युवक भी था। आखिर एक दिन युवक मैरी के सामने रो पड़ा। जब मैरी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह युवक बोला, शायद दीदी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने आपको पत्थर मारा था। मैरी ने प्यार भरे शब्दों में कहा, मेरे भाई, जब तुम यहाँ लाए गए थे उसी समय मैंने तुम्हें पहचान लिया था। युवक ने हैरानी से पूछा, तो फिर आपने मेरी इतनी सेवा क्यों की? मैरी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्योंकि मैं तुझ में अपना भाई देखती हूँ। युवक मैरी का जवाब सुनकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गया और सदा के लिए उसका भाई बन गया। संगत जी कहते हैं, क्षमा करने से अपराधी मनुष्य को अपने द्वारा किए गए गलत कामों का प्रायश्चित होता है और वह एक दिन अच्छे आदमी के रूप में बदल जाता है।
इसी तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि क्षमा भावना जिसके अंदर, क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया उतना ही वो महान बना। सतगुरु भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अपना जो क्षमाशीलता, सहनशीलता, विशालता, इसका दामन कभी भी नहीं छोड़ना। सतगुरु कहते हैं कि प्रेम, नम्रता, विशालता, क्षमाशीलता से हम दूसरों का मन जीत सकते हैं। उनका जो स्वभाव है वो बदल सकता है। इसलिए सारे संसार को हमने सुंदर बनाना है। इस सुंदर धरती पर आए हैं, इस धरती को सुंदर ही बनाकर जाना है। और सतगुरु के चरणों से यही अरदास करनी है कि हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जिन्हें कोई हमारा अवगुण नहीं देखा, हमें अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह हमें चरणों से लगा के रखना। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। सच्चे पातशाह, ये जो जीवन का सफर है ये आप जी की कृपा से ही बीत रहा है। इसी तरह हम तन मन धन से आप जी के चरणों में लगे रहें और संतों महापुरुषों की सेवा करने का ये अवसर हमें मिलता रहे। दातार सच्चे पातशाह हमें हर प्रकार से स्वस्थ निरोग रखना। और दासी सभी के लिए, सारे संसार के लिए सतगुरु से यही अरदास करती है सच्चे पातशाह, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी भी अक्सर अपने विचारों में हमें समझाते और कहते, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। यही दासी आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह, सारे सुखों को सारे सुखों का हम आनंद लेते हुए भी आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।